देखिए, यहाँ नीतीश सरकार के भगाने के लिए, भाजपा सरकार को भगाने के लिए और आरजेडी को जिताने के लिए, केसारी लाल यादव को जिताने के लिए हम लोग उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। इसलिए यहाँ मंच से चाहे संगीत हो, चाहे भाषण हो, कुछ भी हम लोग कर रहे हैं तो आरजेडी को जिताने के लिए कर रहे हैं, केसारी लाल यादव को जिताने के लिए कर रहे हैं। आपके संगीत पे जनता थिरकती हुई नजर आई, वो गाना आप सुनाना चाहें? गाना तो बहुत हम सुनाए ही, मंच से आप लोग सुने हैं। यूट्यूब पर भी जाएंगे, छोटे लाल सिंह यूट्यूब चैनल, तो उस पर गाना सब हमारा मिलेगा। ये हमने गाया था कि का बतलाई नीतीश के झूठे भाजपा संगवा लौड़ता, अरे का बतलाई नीतीश के झूठे भाजपा संगवा लौड़ता, तेजस्वी यादव सीएम बनी है, तेजस्वी यादव सीएम बनी है, लालटेनिया सब कोई दाबता, तेजस्वी यादव सीएम बनी है, लालटेनिया सब कोई दाबता, तेजस्वी यादव सीएम बनी है। कई जगह बिहारों में हम लोग घूम घूम को देख रहे हैं। स्टार प्रचारक के रूप में हम उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। भभुआ जिला से लेकर के कई जिलों में भी जाना है और हम देख रहे हैं कि यहाँ आरजेडी को जिताने के लिए बहुत यहाँ के जितने भी युवा हैं बिहार के, सभी लोग तैयार हैं और आरजेडी की सरकार बनाएंगे, तेजस्वी यादव की सरकार बनाएंगे। सांसद जी, एक बहुत बड़ा सवाल होगा, एक स्टाफ की जब बात आती है, कलाकार की जब बात आती है, तो सारे कलाकार लोग मिल करके एक हो जाते हैं और समर्थन करते हैं। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि निरहू जी, खेसारी लाल जी के ऊपर आपत्तिजनक, रवि किशन जी आपत्तिजनक, पवन सिंह जी आपत्तिजनक, क्या कहना चाहेंगे सर? वो लोग देखिए कुछ भी बोल देते रहते हैं जी, वो लोगों की बात का कोई धराना नहीं है। जब निरहू चुनाव लड़ रहे थे तो क्या बोले थे कि ईश्वर से हम विधि के विधान को बदल देते हैं, ईश्वर उसको टार नहीं सकता। बोल दे कि नहीं बोले, हमारे उनके कहने का मतलब कि भगवान राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे शंकर जी हो, चाहे ब्रह्मा हो, सबसे ऊपर हम हैं। तो जब कोई व्यक्ति मानव होकर के ऐसे बोलता है तो कोई के बारे में कुछ भी बोल देगा तो उसको लिए कोई क्या करेगा? वो कह रहे सांसद हो के हम कुछ नहीं कर पाए, तो वो एक छोटी सी पद विधायक के लिए लड़ रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? ये सांसद रहने पर कुछ नहीं होता। देखिए, ये विधायक का पद हो, चाहे लोकसभा सांसद का पद हो, ये सब संवैधानिक पद है। इसके लिए जो कुछ किया जाता है और सरकार पर लियाने बनने के बाद हर काम युवाओं के लिए रोजगार देना, नौकरी देना, सभी हाथ को काम देना, ये विधायक का काम है, सांसद का काम है, वो काम किया जाता है। वो लोग कर नहीं पाए हैं इसलिए ऐसे बोल रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश से भी देख लीजिए, चाहे केंद्र की सरकार 11 साल से चल रही है, वो भी देख लीजिए, मोदी जी फैक्ट्री लगाते हैं तो केवल गुजरात में लगाते हैं। सरकार विधायक सांसदों को काम ही नहीं करने देती है क्या? ऐसा कुछ दिनेश लाल यादव के बयान से लगता है। तो क्यों नहीं बिहार में फैक्ट्री लगवा दिए दिनेश यादव जी, चाहे मनोज तिवारी जी, चाहे रवि किशन जी। मोदी जी वोट लेने के लिए बिहार में आते हैं और फैक्ट्री लगाने के लिए गुजरात में जाते हैं, वोट मांगने यहाँ आएंगे बिहार में। वो तो अब कह रहे हैं कि बिहार के एक जिला में एक फैक्ट्री देंगे इस बार आने के बाद। अब तो बुरे तरीका वो चुनाव हार रही है, नीतीश की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी हार रही है। इसलिए मोदी जी हो चाहे अमित शाह जी, कुछ भी बोलने के लिए तैयार है, कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी कहेंगे। अच्छा, ये बस 10,000 में पूछेंगे जो जीविका दीदियों को 1,21,00,000 लगभग जीविका दीदियों को 10,000 रुपया दे दिया गया है, इस पर क्या चुनाव प्रभावित हो सकता है या किस प्रकार से दिया जा रहा है? अब तक तो नहीं दिया गया। देखिए, ये प्रभावित चुनाव करने के लिए तो किया ही गया है, लेकिन 10,000 से क्या हो जाएगा? अगर हम 10,000, 20,000, 30,000 महीना देने जा रहे हैं, हर घर को नौकरी दे रहे हैं, वो बढ़िया है कि वो बढ़िया है? दिल्ली में 1100 रुपया दिए तो सरकार बना लिए, और इस बार तो जो है कि 10,000 रुपया दिए हैं तो देखिए, बिहार में इतना बुर्बक लोग नहीं रह गए हैं। बिहार में लोग चालाक हैं, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ जानते हैं हाल कि 10,000 से कुछ होने वाला नहीं है। हमको रोजगार चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हर घर को नौकरी चाहिए। इसलिए आरजेडी को जिताना अति आवश्यक है, तेजस्वी यादव की सरकार बनाना अति आवश्यक है। एक और सवाल होगा, मेरा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। जिस प्रकार बीजेपी अपने स्टार प्रचारकों को उतार रही है और माननीय योगी जी ने यहाँ पर आके बुलडोजर दिखाया, इसके बारे में क्या कहेंगे? बुलडोजर गरीबों को घर गिराती है, पिछड़ों को घर गिराती है और उनके बातों में कोई दम नहीं है। अभी यूपी में देखेंगे तो चोरी, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार चरम पर है।
जैसे बिहार में है वैसे यूपी में है, वहाँ तो संभल नहीं रहा है। यहाँ घर गिराने के लिए पहले से डरवा रहे हैं बुलडोजर लेकर के। ये बातों में दम नहीं है। यहाँ आरजेडी की सरकार बनने जा रही है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे, कोई रोक नहीं कुछ सकता। लोग का सवाल है सांसद जी की आरजेडी पार्टी आएगी फिर से वही जंगल राज आ जाएगा, इसको लेके क्या कहिएगा? ये बताइए, चुनाव हो रहा है, मर्डर कौन करा रहा है, किसके दल के प्रत्याशी हैं, ये सोचा नहीं जा सकता। टीवी चैनल पर देखिए, सोशल मीडिया पर देखिए क्या हो रहा है। जंगल राज तो आज है बिहार में कायम, 20 सालों से कायम है। कोई सुनवाई नहीं है, किसी जनता की सुनवाई नहीं है। चोरी, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार हो रहा है और लोग मारे जा रहे हैं और विवेचना में नाम हटाए जा रहे हैं। वैसे भी देख लीजिएगा कि वहां उनको बचाने के लिए उनका भी नाम हटाया जा रहा है, चाहे डॉक्टर के द्वारा हो चाहे वो प्रशासन के द्वारा हो। सांसद जी एक और सवाल करेंगे, ये हमारा अंतिम सवाल होगा। ये चैनल के लिए है जो यूट्यूब चैनल हम लोग चला रहे हैं, ये हम लोग को यूट्यूबर कह करके भगा दिया जाता है और सच्चाई बोलेंगे तो अभी हमारा चैनल भी डिलीट करा दिया गया। 1,03,000 सब्सक्राइबर थे, हमने सच्चाई उजागर किया था, चैनल भी डिलीट करा दिया जाता है, धक्का मुक्की दे करके भगा दिया जाता है। क्या इस मामले को लेकर के सांसद भवन में कभी आवाज उठाएंगे? देखिए, देश में सोशल मीडिया के लोग चौथे स्तंभ कहे जाते हैं। गरीबों की बात उठाने के लिए, दलितों की बात उठाने के लिए, पिछड़ों की बात उठाने के लिए, हर गरीब का बात उठाने के लिए सोशल मीडिया एक जरिया होता है, पत्रकार बंधु जरिया होता है। चौथे स्तंभ के रूप में देश में माने गए हैं। इनको नहीं भगाना चाहिए, क्योंकि हर गरीब का आवाज़ अगर कोई उठाता है तो हमारे मीडिया के लोग उठाते हैं। समय आने पर मैं जरूर सदन में इस बात को रखूंगा, इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। थैंक यू सर, बड़ा अच्छा